हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ इडली। और इडली के साथ मैं सांभर नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ फली की चटनी ही बनाऊँगी। लगभग आधा किलो मैं सूजी ली हूँ और इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक मिला दूँगी। आज मैं इडली और परवल की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कटोरी दही। तो दही और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से थिक पेस्ट बना के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर जतिन अपने लिए मैगी बना रहा है, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें तो बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करती। लेकिन आज जतिन को इडली नहीं खाना है, उसको मैगी ही खाना था, तो वो अपने लिए बना रहा है। और राहुल यहाँ पर जतिन को वही समझा रहे थे कि ज़्यादा ऑयली मत खाया कर, क्योंकि जतिन के चेहरे पे अभी कुछ दिनों से पिंपल निकल आए हैं, तो ये ठीक नहीं होता और इसको ना ऑयली ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कितना थिक होना चाहिए हमारा पेस्ट। तो इतना ही थिक मिला के इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे, लगभग 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जब बनाएंगे तो सूजी जो है फूल चुकी होती है, तो इडली बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। और यहाँ पर देखिए मेरे घर के सारे लोग यहाँ पर किचन में आ गए हैं। और जतिन कुछ इस तरह से बना लेता है अपने लिए जब उसको कुछ खाना होता है। तो वैसे ज़्यादा कुछ आता तो नहीं, लेकिन हाँ मैगी बना लेता है, ऑमलेट बना लेता है, तो इस तरह की चीज़ें वो बना लेता है अपने लिए। तो अच्छी बात है, कभी मैं ना रहूँ या किसी काम में मैं बिज़ी रहूँ तो ये अपने लिए बना लेता है कुछ इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मैगी बन चुकी है और इसके बाद मैं बनाऊंगी इडली। तो इडली के लिए सबसे पहले मैं पानी चढ़ा दूंगी, लगभग 1 या 2 गिलास पानी इसमें डाल के मैं चढ़ा दूंगी। और इडली के बैटर में मैं इनो मिलाऊंगी, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए इनो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से इडली फूलेगी। और इडली का बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर मैं इनो जो है उसको मैं मिला लेती हूँ इसमें। और इनो डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से घुमाना पड़ता है, फेंटना पड़ता है एक ही साइड से, ताकि इसी से इडली बहुत अच्छी फूलेगी। तो बस यही मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर दिशा आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं सांचे में तेल लगा के दे रही हूँ। तो फिर साइड में दिशा जो है वो इडली का बैटर इसमें डाल के मुझे दे रही है। तो जब भी मैं किचन में आती हूँ वैसे हेल्प करने के लिए आ जाती है मेरे साथ, तो अच्छा लगता है मुझे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को। और दिशा खुद ही ये जो इडली है उसको बहुत अच्छे से बना लेती है, बिना मेरे हेल्प के बहुत ही अच्छे से बनाती है वो। तो इसी तरह फिर मैं सभी सांचों में इसको डाल दूंगी बैटर को। और लास्ट में जो सबसे ऊपर का था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से और इसमें डाली हूँ बैटर को। और इसके बाद ढक के लगभग वही 15 या 20 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं फली को भून ली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ इसे। और इसमें अभी मैं चटनी बनाऊँगी, तो चटनी के लिए लहसुन और धनिया और यहाँ पर हरी मिर्च लेती हूँ, लेकिन दिशु को आज जो है सूखी मिर्च की चटनी खानी थी, तो वो मैं डाल लेती हूँ लगभग 5 या 6 सूखी मिर्च। और ये जो फली है मैं इसका छिलका नहीं उतारती हूँ, छिलके के साथ ही इसे पीसती हूँ। और नमक मिला के बस इसको मैं अभी पीस लूँगी। और इस तरह से चिकना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होनी चाहिए चटनी का जो पेस्ट है वो। और इसको बस मैं एक पतीले में पलट दूँगी और इसके बाद मैं छौंक लगाऊँगी इसमें। कई लोग हैं जो छौंक किसी कढ़ाई में या किसी दूसरे बर्तन में लगाते हैं, लेकिन मैं जो छौंकने का छोटा सा बर्तन होता है उसी में लगाऊँगी। और यहाँ पर मेरी इडली बन चुकी है, तो बस इसे मैं अलग कर लेती हूँ सांचे से। इस तरह से सभी इडलियों को मैं निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बनी है, फूली फूली, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगी थी, अच्छा टेस्ट था इसका।
और यहाँ मैं चटनी में छौंक लगा लेती हूँ, और छौंक के लिए मैं लूँगी जीरा, राई और कड़ी पत्ता, बस इतना ही लूँगी। अगर मैं सूखी मिर्च नहीं मिलाई होती चटनी में तो मैं वो डालती, दो सूखी मिर्च मैं डालती इसमें, लेकिन जो पहले ही मैं चटनी में डाल चुकी हूँ, चटनी में पीस चुकी हूँ, इसलिए मैं और मिर्च नहीं डालूँगी। तो बस ये छौंक है जो मैं चटनी में छौंक दूँगी इसको। तो इस तरह से इंस्टेंट इडली आप भी अपने घर में बनाइएगा। वैसे तो आप सब बनाते ही होंगे, लेकिन इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है। और बस अब इसके बाद मैं सबको सर्व कर दूंगी। वैसे सांभर होता तो और भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की वजह से हम बनाते नहीं हैं सांभर। तो लेकिन चटनी में भी बहुत ही अच्छी लगती है, सांभर की कमी महसूस ही नहीं होती। अब हम सब नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद देखिए मेरे किचन का क्या हाल है। तो इतने सारे बर्तन निकलते हैं मेरे किचन में, अक्सर रोज़ ही ऐसा ही होता है, नाश्ते के बर्तन इतने हो ही जाते हैं। पता नहीं क्यों इतने बर्तन मेरे निकलते हैं, आप लोग बताइएगा आपके साथ क्या होता है। तो बस इसे मैं साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद मैं लंच की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि टाइम हो जाता है बनाते बनाते। तो बस इस तरह से मैं साफ़ कर ली हूँ सारे बर्तन को। और बर्तन को साफ़ करने के बाद मैं हमेशा सिंक भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो भी साफ़ रहता है तभी अच्छा लगता है। मैं जितने बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतने बार मैं सिंक को भी साफ़ करती हूँ। और आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी। तो परवल को मैं पहले इस तरह से धो लेती हूँ, और धो के थोड़ी देर पानी निथरने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं दाल और चावल चढ़ा दूँगी धो के। जब तक दाल और चावल बनता रहेगा, उसी के साथ मैं ये जो सब्ज़ी है परवल की, मतलब जो परवल है उसको मैं कट कर लूँगी। मैं इस तरह से उसके पूरे छिलके ही निकाल लेती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ ग्रीन वाली जो ऊपर की पतली लेयर होती है ना, उसको ही निकालते हैं, लेकिन मैं पूरा ही निकालती हूँ इसे, तभी अच्छा लगता है। या नहीं तो मैं जब तलती हूँ तो ये बहुत कड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इस तरह से पूरा निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं बीच से इसको चीर के इसमें जो बीज होते हैं ना उसको मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि बीज भी नहीं खाते मेरे यहाँ। तो फिर मैं इसको सारे परवल को इस तरह से बीज को पूरा निकाल लूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर ये तैयार कर चुकी हूँ परवल के लिए जो प्याज है, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, ये तैयार कर चुकी हूँ। तो परवल को मैं थोड़े से तेल में इसको पहले फ्राई कर लूँगी। जब मैं मसाले में बनाऊँ तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा ना पकाना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही इसे फ्राई कर लेती हूँ। और फिर ध्यान रखना पड़ता है कि ये जल ना जाए, तो बस उसे थोड़ी थोड़ी देर में देखना पड़ता है। तो और ये जब तक बन रहा है तब तक मैं यहाँ पर मसाला तैयार कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ उसको, प्याज टमाटर को। साथ ही मैं कटोरी में सारे सूखे मसाले जो होते हैं रूटीन के, उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसमें मैं मिर्च और नमक पहले ही डाल चुकी थी, फिर हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला, और उसको थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा मसाले को इस तरह से मैं घोल के रख दूँगी। और यहाँ पर लगभग ये हो ही चुका है, क्योंकि इसको अलट पलट के सेकना पड़ता है, तलना पड़ता है, ताकि पूरी साइड जो है परवल अच्छे से पक जाए और जले ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हो ही चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जब तलने के बाद देखते हैं तो ये बहुत थोड़ी सी लगती है सब्ज़ी, लेकिन हो जाती है। तो इसके लिए मैं फिर उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और जो है मस्टर्ड ऑयल डाल के फिर इसमें मैं मसाले डाल लेती हूँ। और इसके बाद जो मैं कटोरी में जो मसाले घोल के रखी हूँ उसको भी मैं मिला दूँगी, और फिर जार में जो रखा है उसको उसके बाद में डाल दूँगी। और इसी तरह फिर मसाले को मैं पका लूँगी। और मसाले मैं इस तरह बीच में इसलिए डालती हूँ क्योंकि तेल में अच्छे से ये पक जाए। उसके बाद फिर जो जार में बचा हुआ होता है उसको मैं मिलाती हूँ। तो बस इसी तरह से मसाले को मैं भून लूँगी, और जैसे ही ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें परवल मिला दूँगी।
भी हम मसाले को पकाते हैं तो लो या फिर मीडियम फ्लेम पे ही पकाना चाहिए, वरना मसाला जो है जलने का डर बना रहता है इसलिए। और दाल मेरी बन चुकी है यहाँ पर। और जो मैं जार में जो मसाला पीसी हूँ उसमें रह जाता है मसाला कुछ, तो उसको धो के मैं इसमें फिर से मिला दूँगी। तो थोड़ा पानी इसमें डाल देने से ये जो मसाला है हमारा वो और अच्छे से बन जाएगा, पक जाएगा मतलब। और जैसे ही ये पक जाता है मैं इसमें परवल मिला देती हूँ। और परवल मिलाने के बाद इसको लो फ्लेम में पकाना है, क्योंकि मसाला तो वैसे ही पक चुका है, तो थोड़ा धीमे आंच में ही इसे बनाना है। तो इस तरह से इसको मैं अच्छे से मिला के फिर इसको ढक के छोड़ दूँगी। और आज मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, तो इसमें पानी मैं डाल दूँगी। अपने हिसाब से इसमें पानी मिलाना है। वैसे तो मैं इसको सूखा भी बना सकती थी, लेकिन चूँकि मैं चावल बनाई हूँ आज, इसलिए इसे ग्रेवी की वाली सब्ज़ी ही बनाऊँगी। और जो इसकी ग्रेवी होती है ना परवल की, वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बस इसे मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, तो बस इसमें मैं हरे धनिया की पत्ती इसमें डाल दूंगी। और इस तरह से जो सब्ज़ी है परवल की वो बन के तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि ये सब्ज़ी देखने में जितनी अच्छी है वो खाने में भी बहुत अच्छी है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ।